नमस्कार, स्वागत है आपका एससी कोचिंग सेंटर में। श्रेष्ठा योजना की तैयारी प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 की जितने भी बच्चे कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। उसके पीछे कारण है अंत तक देखने के लिए, क्योंकि बच्चों मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन कराऊँगा ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, एकदम ऐसे ही। तो लेवल आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा बढ़िया से लेवल यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करना होगा, ठीक है। तो चलिए अभी मैं क्वेश्चन को कराऊंगा और उस क्वेश्चन को देख करके आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और आप कितना उसमें कर पाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे क्लास 9th के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, ठीक है। देखें, आप लोग को पेपर का जो फर्स्ट पेज मिलेगा कुछ इसी प्रकार से ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ मिलेगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इस पुस्तिका में 40 पृष्ठ हैं, ठीक है। तो ये ओरिजिनल पेपर है 2022 का, ठीक है। तो इसी प्रकार से ही पेपर आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा पुस्तिका कोड दिया हुआ है। फिर यहाँ पर जो भी चीज़ें दिया गया है इसको पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश क्या दिया गया है, उत्तर पत्रक इस परीक्षा पुस्तिका के अंदर है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने का निर्देश दिया जाए तो उत्तर पत्रक निकाल लें और उत्तर पत्रक की प्रतिलिपि पर विवरण केवल नीले काले बाल पॉइंट पेन से सावधानी पूर्वक भरें, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तो इस सब सारी चीज़ों को फिर से बताया जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को एक बार फिर से यहाँ पर क्लियर कर दें कि अधिकतम 400 अंक के यहाँ पर एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। 400 नंबर के पेपर होंगे जिसमें आप लोग का गणित रहेगा, ठीक है। गणित के 30 प्रश्न, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। इस प्रकार से अगर 4 से गुणा कर देते हैं तो 120 नंबर का हो जाता है गणित, ठीक है। उसके बाद विज्ञान, ठीक है। विज्ञान के 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से 20 का अगर 4 से गुणा कर देते हैं तो ये 80 हो जाता है, 80 नंबर का, ठीक है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, ये सभी चीज़, पर्यावरण, सब कुछ इसी में आ जाएगा सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। इसके आप लोग को देखने के मिल जाएंगे 25 क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार से जीके, ठीक है, सामान्य ज्ञान जो भी होगा, ठीक है, वो 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से 100 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर और इससे 4 से गुणा कर देंगे, ये 50 क्वेश्चन हो गए। अगर 4 से गुणा कर देंगे तो 200 नंबर के इधर हो गए, तो टोटल 400 नंबर के हो गए, ठीक है। तो 400 नंबर के यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में विज्ञान के, ठीक है, विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। पहले यहाँ पर मैथ होता है लेकिन मैं मैथ को अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। पहले विज्ञान के क्वेश्चनों को करा रहा हूँ, ठीक है। मैथ के क्वेश्चनों को कॉपी पेन से कराया जाएगा और जब भी मैं मैथ के क्वेश्चन को कराऊं, ठीक है, जब भी इस वीडियो को पढ़ेगा मैथ का, तो आप लोग अपना कॉपी निकाल लेना, पेन निकाल लेना और इस क्वेश्चन को देख के खुद ही प्रैक्टिस करना पहले, ठीक है। उसके बाद जब मैं जैसे कराऊंगा उसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो क्लास 9th के लिए हो व 11 के लिए हो, ठीक है। तो दोनों क्लास की तैयारी कराई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ठीक है। चले, यहाँ पर 31 नंबर से आपको 50 नंबर तक विज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चले देख सकते हैं जो बच्चे इंग्लिश में यहाँ समझना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों का ये मैसेज था, ठीक है, कमेंट में कि सर इंग्लिश में पढ़ाइए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोग का इंग्लिश का भी मटेरियल है, ठीक है। इंग्लिश का भी मटेरियल है, यहाँ पर इंग्लिश का भी पोर्शन है, तो इंग्लिश के भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ के समझा के बता रहा हूँ, ठीक है, कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, उस ऑप्शन को आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसमें कोई भी बच्चे अब किसी भी बच्चे को डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर इंग्लिश में पढ़ाइए या हिंदी में पढ़ाइए, ठीक है। चलें,
यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अद्वितीय गुणधर्म संश्लेषित रेशों को परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ठीक है, कि संश्लेषित रेशों का ऐसा कौन सा अद्वितीय गुणधर्म है, ठीक है, जिससे वो परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनते हैं या बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, कम महंगे और कम चलाऊं। बी दूसरा ऑप्शन है शीघ्र सूखने वाले और अधिक चलाऊं। तीसरा है रख रखाव में असुविधाजनक और कम महंगे। और चौथा है महंगे और अधिक चलाऊं। ठीक है, तो इसमें जो एक गुणधर्म है वो सेकंड ऑप्शन है, शीघ्र सूखने वाले और अधिक चलाऊ होते हैं इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से ही क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर डिटेल पढ़ाई की होगी तो भी तभी इस सभी क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट टू। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको देखिए कैसे किस में मिलेगा। पहला विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, तो चुंबकीय बल कहाँ पर लगता है। ठीक है, चुंबकीय बल, ये चुंबकीय बल जो होता है, ओहो इसमें ये चुंबकीय बल जो होता है वो असंपर्क बल होता है। ठीक है, एक होता है संपर्क बल, एक होता है असंपर्क बल। तो चुंबकीय बल जो होता है असंपर्क बल होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की ओर हो जाएगा। पेशीय बल मांसपेशियों द्वारा। स्थिर वैद्युत बल आवेशित वस्तु, ठीक है, इस पे जाके मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मिल रहा है, ए का मिल जा रहा है चौथे पे, बी का मिल जा रहा है तीसरे पे, ठीक है, सी का पहले पे और डी का दूसरे पे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 33 नंबर में, देख सकते हैं मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट टू। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है, यहाँ पर मैच करने वाला दे देता है और मैच करने वाला काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान से समझना होगा। चलें, यहाँ देखिए पॉलीथीन, तो पॉलीथीन क्या है, वो थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, तीसरे पे मिलेगा। बैकेलाइट, बैकेलाइट से क्या बनता है, स्विच बनता है। ठीक है, तो इस पे मिल जाएगा। मेलामाइन, मेलामाइन फर्श की टाइलें बनाई जाती हैं मेलामाइन का उपयोग करके। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जो हो जाएगा वो नॉन स्टिक बर्तन, ना चिपकने वाले बर्तन, ठीक है, बर्तन के ऊपर इसको टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा सही हो जा रहा है। ठीक है, ए पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक मतलब तीसरे पे जा रहा है। ठीक है, और बी कहाँ पर जा रहा है, और बी पहले पे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद सी चौथे पे और डी दूसरे पे। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। अगला देखिए, फिर मैच करने के लिए आ गया लिस्ट वन का लिस्ट टू से मैच करना है। ठीक है, इधर देख सकते हैं, इधर डिसीज़ दिया गया है, रोग दिया गया है। ठीक है, इधर डिसीज़ दिया गया है और इधर कैजुअल ऑर्गेनिज्म दिया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला है पोलियो। तो पोलियो किसकी वजह से होता है, विषाणु की वजह से होता है। ठीक है, जिसको यहाँ पर हम मिला सकते हैं, वायरस पे मिला सकते हैं। मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ पे मिल जाएगा। वीट रस्ट, ठीक है, तो ये कवक अर्थात फंगी पे मिल जाएगा। इसके बाद ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया पर मिल जाएगा। ठीक है, टीबी, जिसको हिंदी में टीबी कहते हैं, क्षय रोग। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, तो देख सकते हैं पोलियो वायरस अर्थात ए का दूसरे पे। ठीक है, मलेरिया मतलब बी का चौथे पे। ठीक है, वीट रस्ट फंगी मतलब सी का पहले पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं ऑप्शन देख पा रहा हूँ, ए का दूसरे पे और ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मुझे सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए 35 में, यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है और हिंदी में भी दिया गया है, तो जो आपको सुविधा हो उसमें समझिए। ठीक है, देखिए, वाहनों द्वारा निम्नलिखित वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए
जब वाहनों से धुआं निकलता है तो कौन सा वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर बताना है। धुआं, धूम, कोहरा, कार्बन। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता सब दिया है ताकि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकें, लेकिन यहाँ पर ध्यान दे के समझना होगा। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन आर्गन, कार्बन। ठीक है, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नियॉन। ठीक है, चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, धुआं। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो चौथा सही ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, धुआं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है 35 का। अगला देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, कह रहा है वन्य जीवन पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं यहाँ पर वन्य जीवों को ज़्यादा विशेष कर ध्यान रखा जाता है, अर्थात वहाँ वन्य जीव जो होते हैं उसको छेड़ा नहीं जाता है। ठीक है, वहाँ पर वो लोग आसानी से रह सकते हैं और वहाँ के पेड़ पौधे को भी काटने से रोका जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये राष्ट्रीय उद्यान का एक बड़ा रूप होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, यहाँ पर ये सभी चीज़ों को संरक्षित रखा जाता है। ठीक है, आदिवासियों को भी वहाँ पारंपरिक ढंग से जीवन जीने के लिए व्यवस्था किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें होता है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, फिर यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का मैच करना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि अग्नाशय। ठीक है, तो अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन यहाँ पर रिलीज होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन, और अंडाशय से एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलता है जो स्त्री हार्मोन है। ठीक है, तो एड्रीनल ग्रंथि एड्रीनालिन। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सही ऑप्शन मिल जा रहा है इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको देख सकते हैं। तो अग्नाशय का किस पे गया था भाई, अग्नाशय इंसुलिन, मतलब ए का चौथे पे गया था। ठीक है, ए का चौथे पे, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ही देख सकते हैं, ए का चौथे पे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ही सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इस प्रकार से, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब अलैंगिक जनन। ठीक है, देखिए यहाँ जन्म लिख उठा है। एक चीज़ यहाँ पर निर्देश में बताया गया है कि अगर यहाँ पर जो इसको ट्रांसलेट हिंदी में किया गया है, अगर उसमें कुछ गलत पाया जाता है तो सही जो माना जाएगा वो इंग्लिश वाला ही माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको या तो खुद से ही समझ लेना होगा। ठीक है, या तो इंग्लिश वाला देख के समझ लीजिएगा कि हाँ इसमें क्या है। ठीक है, अगर कोई शब्द आपको ट्रांसलेट यहाँ पर कन्फ्यूजन लग रहा है तो देखिए, इसमें क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन से संबंधित कथन पहचानिए। ठीक है, तो केवल सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, तो अलैंगिक जनन केवल सूक्ष्म जीवों में नहीं पाया जाता, इसलिए ये ऑप्शन पूरे तरीके से सही नहीं है। हाइड्रा में मुकुलन अलैंगिक जनन का उदाहरण है। ठीक है, तो ये सही है। डाली भेड़ का क्लोन अलैंगिक जनन द्वारा बनाया गया, ये भी सही है। द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बी, सी और डी ये सभी सही है, इसलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। द फॉलोइंग आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, तो इसका मैं हिंदी पोर्शन पढ़ता हूँ। ठीक है, देखें लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन से एक कोशिकीय जीव हैं। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया गया है श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन बी दिया गया है अमीबा, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये सही है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, ये सही है। ठीक है, तो इसमें बी और सी एक कोशिकीय जीव है, इसलिए ये चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न इस प्रकार से इंग्लिश का पोर्शन दिया गया, हिंदी का पोर्शन दिया गया है। तो जो बच्चे इंग्लिश में कैपेबल हैं, मतलब समझने के योग्य हैं, वो इसको देख सकते हैं रोक करके, और जो हिंदी के समझने योग्य हैं वो इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलें मैं इसको बताता हूँ। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन असर्शन ए के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण रीजन के रूप में। लिख रहा है कि सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है, मैं देखता हूँ। ये है यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। ठीक है, तो ये सही यहाँ पर कथन दिया गया है। ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्राकृतिक के होते हैं, तो ये कथन सही नहीं क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्राकृतिक के होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभिकथन सही है और कारण गलत है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर सही हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर लिख रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए, राइजोबियम जीवाणु मटर के पौधे की जड़ ग्रंथिकाओं में पाया जाता है, तो ये सही कथन है। राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों अभिकथन और कारण दोनों सही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये ए पहला वाला ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो ये पहला सही हो जाएगा। ठीक, चले इसके बाद फिर 42 में है मैच करने के लिए। यहाँ पर देखिए ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये एरोसॉल फुहार से ये मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जो एरोसॉल फुहार होता है कुछ इसी टाइप का होता है, जब इसको यहाँ पर प्रेस किया जाता है तो ऐसे ऐसे निकलता है यहाँ पर। ठीक है, तो एरोसॉल फुहार यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड ये इस पे मिल जाएगा पौधा घर गैस पर। ठीक है, तो पौधा घर गैस में जो होता है, पौधा घर में जो पौधों को जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पौधा घर गैस से मिल जाएगा। अपृतनाशी यहाँ पर मिल जाएगा जल प्रदूषण से, और बाहित मल मिल जाएगा संक्रामक रोग से। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही चीज़ें जो ऑप्शन मिल जा रहा है वो देखिए कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ए का तीसरे पे, कार्बन डाइऑक्साइड ये मिल जाएगा पहले पे। ठीक है, और इस तरीके से जो यहाँ पर ऑप्शन है वो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलें इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी मैच करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर विशेष क्षेत्रीय इंडेमिक। ठीक है, तो इस पे मिल जाएगा ये जंगली आम। ठीक है, विशेष क्षेत्रीय जंगली आम पे मिल जाएगा। विलुप्त क्या है, विलुप्त हो गया है डायनासोर। ठीक है, तो ये डायनासोर पे मिल जाएगा। थ्रेटेंड। ठीक है, तो ये किस पे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा बच्चों यहाँ पर जंगली भैंसे पर। ठीक है, जंगली भैंसे पर। इंडेंजर्ड ये हो जाएगा काला हिरण पर। ठीक है, क्योंकि इंडेंजर्ड की कैटेगरी में काला हिरण है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है। विशेष क्षेत्रीय जंगली आम पे। ठीक है, ए का तीसरे पे। उसके बाद विलुप्त पहले पे हो जाएगा। ठीक है, थ्रेटेंड ये हो जाएगा जंगली भैंसा पे, तो मतलब सी का हो जाएगा दूसरे पे। तो इस तरीके से यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 44 नंबर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर 44 नंबर क्या है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द सोलर सिस्टम। ठीक है,
तो इसका हिंदी पोर्शन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सौर परिवार के लिए उपयुक्त हैं? ठीक है, बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है, बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है कि हाँ, बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है। चले इसको देखिए। उसके बाद सूर्य सभी ग्रहों के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, तो ये भी सही है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए, सूर्य पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है। तो यहाँ पर ऑप्शन ही गलत है यहाँ पर, क्योंकि कह रहा है सूर्य पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह। तो सबसे पहले सूर्य जो है वो ग्रह है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये ही गलत हो जा रहा है। तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं। ठीक है, तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, ये सही है। सभी ग्रहों के उपग्रह होते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल एकदम सही नहीं है। सभी ग्रहों के उपग्रह नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ए, बी और डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ये दूसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है, ए, बी और डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कंबस्टन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच। ठीक है, तो यहाँ पर दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें केवल ठोस ईंधन का दहन होता है। तो दहन में कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल ठोस का ही दहन हो, तो ये पूरे तरीके से सत्य नहीं है। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो ऊष्मा का तो उत्सर्जन होता ही है, ये सही है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, गलत है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इसमें जो दिया गया है, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें, तो बी और डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, ये जो दिया गया है उसमें बी और डी ऑप्शन सही है, तो चौथा इसका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नेचुरल फाइबर। ठीक है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशे पहचानिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया रेयान, नायलॉन, एक्रिलिक, कपास। ठीक है, तो सही ऑप्शन है कपास, ये प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक होता है प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा। इस चीज़ को यहाँ पर समझना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग संप्रेक्षित्र की जांच के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रकाश उत्सर्जक डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को चेक करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर विद्युत बल्ब का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। चुंबकीय सुई का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन विद्युत इस्त्री जो होती है उसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, व्हाट विल हैपन इफ़ फ्रिक्शन इज़ नॉट देयर। ठीक है, घर्षण नहीं होने पर क्या होगा कि जो गतिशील वस्तुएं हैं वो नहीं रुकेंगी। ठीक है, ऑप्शन 2 दिया है, दीवार पर कील गाड़ा जाएगा। तीसरा है, श्याम पट पर चाक से लिख सकेंगे। चौथा है, भवन निर्माण कार्य संपन्न हो पाएंगे। ठीक है, तो घर्षण नहीं होने पर गतिशील वस्तुएं नहीं रुकेंगी, यहाँ पर ए वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पेट्रोकेमिकल्स आर नॉट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। ठीक है, मतलब शैल रासायनिक पेट्रो रासायनिक पदार्थों का उपयोग निम्नलिखित में नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है नायलॉन, ऑप्शन दूसरा है पॉलीथीन, ऑप्शन तीसरा है चले अगला देखिए, किस वैज्ञानिक ने बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, ऑप्शन है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन 2 एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी लुई पास्टर, ऑप्शन 4 रॉबर्ट कोच। तो एडवर्ड जेनर ने बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो है इन्होंने की थी इसका रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु की खोज की थी, इसलिए इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा।
यदि आप लोग की तैयारी में वीडियो हेल्पफुल साबित हो रहा है तो वीडियो को लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।